एक सुंदर सा चिकना सा गोर पत्थर बहुत सारे पत्थरों के बीच में जाकर गिर गया। खूब सारे पत्थर है वहां पर और वहां वो एक गोल चिकना पत्थर वहां पड़ा है। उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, आड़े टेढ़े पत्थर हैं। उन पत्थरों ने उस चिकने पत्थर से कहा कि हम भी पानी में रहते हैं, तुम भी पानी में रहते हो, तुम भी नदी में हो, हम भी नदी में हैं, तुम भी पानी में हो, हम भी पानी में हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती, हम आड़े टेढ़े ही रह गए और तुम इतने सुंदर चिकने गोल कितने अच्छे हो गए, कैसे हो सकते हो? पत्थर ने कहा कि तुम नदी के किनारे पर एक जगह पर स्थिर होकर बैठे रहे और मैं पानी के थपेड़े में, पानी के बहाव में, पानी के साथ में बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा। इतने थपेड़े मैंने पानी के खाए, इतना इतना घिसा गया हूँ पानी में और पर्वतों में, पत्थरों में, नदी के बहाव में कि मैं चिकना होकर, सुंदर होकर मंदिर में शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर पूजा रहा हूं। पत्थर तुम भी हो, पत्थर में भी हो। तुम नदी के किनारे पर एक स्थिर हो गए, संघर्ष नहीं किया तुमने। जो संघर्ष से डरता है, जो ये सोचता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर वो आगे बढ़ता भी नहीं है। जिसने संघर्ष किया है, दुनिया के थपेड़ों को झेला है, दुनिया के बातों को झेला है, दुनिया के शब्दों को झेला है, दुनिया की वाणियों को झेला गया है, गालियों को झेला गया है, अपशब्दों को झेला गया है, फिर एक दिन वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उच्च पद पर बैठकर अपने आनंद के साथ जीता है और पूरे राज्य का भी रक्षा करता है। कितने अपशब्द कहते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं, कितनी कितनी गाली दिए जाती है, तब जाकर व्यक्ति ऊपर पहुंच पाता है। माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को कोई चाय वाला कह दे, कोई चौकीदार कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, इतने इतने शब्द। ये वही है शिव महापुराण की कथा की जिसने संसार के थपेड़ों को, संसार के शब्दों को, संसार की वाणी को, संसार की गालियों को जिसने सह लिया, वही मंदिर में जाकर पूजा गया और वही उच्च पद पर बैठ गया। आप संसार के शब्द अगर सहन करना नहीं सीखे तो फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कितना ही आप प्रयास कर लो। अब आप अपनी भक्ति के इस हृदय चित्त से विचार करिएगा कि कल कथा में चल रहा था कि ग्रंथ, संत और भगवान। ग्रंथ को पकड़ो, संत को पकड़ो और भगवंत को पकड़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आप ग्रंथ को भी नहीं पकड़ पाए, हो सकता है कि अपन पढ़े लिखे ना हो सकता है हमने पढ़ाई ना करी हो, हम शिक्षित ना हो। पर शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर कहती है, आप भले शिक्षित ना हो पर शिव तत्व कहता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटों को,
अपनी बेटियों को, भले आप शिक्षित नहीं हो पर आने वाली पीढ़ी में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने पोते को, अपनी पोती को शिक्षा जरूर दिलाओ और उच्च शिक्षा दिलाओ, जिससे ये बच्चे आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकें।